Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। राजनीतिक विचारधाराओं के अपने अध्ययन की श्रृंखला में हमने बहुत सारी विचारधाराओं का अध्ययन कर लिया है। आज हम एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा के बारे में बातचीत करेंगे जो हाल के समय में मैं कहूँ कि 1990 के बाद के दौर से दुनिया की राजनीति में ज़्यादा सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। और यह एक ऐसी विचारधारा है जिसे एक स्तर तक हम उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के विरोध में भी देख सकते हैं। और ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म के आधार पर लोगों के जीवन को एक खास ढर्रे में ढालने की कोशिश की जाती है। कई बार इसे एक खतरे के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है पूरी दुनिया के लिए, पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए। और अगर आप ध्यान देंगे तो आप यह पाएंगे कि इस विचारधारा ने 1990 के दशक के बाद और 1990 के दशक में भी कई सारी ऐसी स्थितियों को जन्म दिया जिसके कारण से कई बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई, कई बड़े युद्ध हुए। तो हम इसी विचारधारा की बुनियाद को, इसी विचारधारा के मूल तत्वों को और इसी विचारधारा के विभिन्न रूपों को आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे अध्ययन का आज जो विषय है वह रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या धार्मिक कट्टरपंथ से संबंधित है। मेरी यह कोशिश होगी कि इस पूरी चर्चा में मैं आपको धार्मिक कट्टरपंथ से संबंधित जो प्रमुख विचार हैं, जो प्रमुख आयाम हैं, उनसे परिचित करवा पाऊँ। तो ये अगर हम सबसे पहले आरंभ करें इस फंडामेंटलिज्म शब्द से, तो हम यह पाते हैं कि यह जो शब्द है वह लैटिन शब्द फंडामेंटम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है आधार। 1910 और 1950 में प्रोटेस्टेंट द्वारा कुछ ऐसे पर्चे, यानी कि प्रोटेस्टेंट चर्च के द्वारा, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा कुछ ऐसे पर्चे प्रकाशित किए गए जिनमें बाइबल की मूल व्याख्या होने की बात कही गई। इसमें बाइबल के आधुनिक और अन्य विविध व्याख्याओं को छोड़कर सिर्फ एक व्याख्या को अपनाने पर जोर दिया गया। असल में सिर्फ ये प्रवृत्ति ईसाई धर्म में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के अन्य धर्मों में भी एक प्रामाणिक व्याख्या को खोजने और स्थापित करने का प्रयास चलते रहता है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इन सब में यह प्रवृत्ति हम देख सकते हैं। तो जो ये शब्द है फंडामेंटलिज्म, और जिसका हमने देखा कि यह एक लैटिन शब्द से आता है और इसका अर्थ होता है बेस या आधार, तो उसी संदर्भ में ये सारी बातें हम समझ सकते हैं। यानी कि जितने भी दुनिया के धर्म हैं वो उसके भीतर एक खास तरह की प्रवृत्ति का होना, जिसमें कि यह कहा जाए कि कुछ ऐसे बुनियादी तत्व हैं जिन्हें कि धर्म की आधारशिला या धर्म का सबसे बुनियादी चीज के रूप में प्रस्तुत किया जाए, और यह फिर अपेक्षा की जाए, यह उम्मीद की जाए कि उस धर्म को मानने वाले सभी लोग इन सभी पहलुओं को अपनाएंगे। अब अगर हम समकालीन समय में बात करें, जैसा कि मैंने आरंभ में आपको बताया था कि वर्तमान समय में जो फंडामेंटलिज्म है वह अत्यंत विवादास्पद शब्द है। बहुत सारे लोग इसका अर्थ दमन और असहिष्णुता के रूप में लेते हैं। इसे उदारवादी मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के शत्रु के रूप में देखा जाता है। और जैसा कि मैंने आरंभ में इस बात को रेखांकित किया कि जो एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात है उसे अक्सर एक उदारवादी व्यवस्था के खतरे के रूप में देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति से आप बातचीत में यह कहें कि आप धार्मिक कट्टरपंथी हैं, तो कभी भी वह इस शब्दावली को, अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत किए जाने को एक अच्छी चीज के रूप में नहीं देखेगा। आमतौर पर हर व्यक्ति इस बात को नकारने की कोशिश करेगा कि वो धार्मिक कट्टरपंथी है। लेकिन हकीकत यह है कि जब एक खास तरीके से ही
धर्म की बातों को प्रस्तुत किया जाता है और यह कहा जाता है कि सभी लोगों को उसी का अनुपालन किया जाना चाहिए, तो वो एक कट्टरपंथ की ओर जाने का रास्ता तैयार करता है। और इसी संदर्भ में हम यह देख सकते हैं कि जब जो यह पूरी प्रवृत्ति है वह सोवियत यूनियन के पतन के बाद और तेजी से उभरकर सामने आई है। और इसमें जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता होगा कि 1989 के दशक के आखिर में और 1990 आते आते तक सोवियत यूनियन का विघटन हो गया और बहुत से लोग यह मानने लगे उसके बाद के दौर में कि अब अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा शत्रु है उदारवाद का या पूंजीवादी व्यवस्था का, तो वो इस्लामिक कट्टरपंथ है। और इस संदर्भ में सैमुअल पी हंटिंगटन ने 1993 में यह विचार व्यक्त किया कि शीत युद्ध की समाप्ति ने सभ्यताओं के संघर्ष को जन्म दिया है। और सभ्यताओं के संघर्ष से यहाँ पर जो मुख्य तात्पर्य था उनका वह यह था कि जो एक पूरी स्थिति है दुनिया में पूंजीवाद की समाप्ति के पूंजीवाद के को चुनौती देने वाली व्यवस्था साम्यवाद और उस साम्यवादी व्यवस्था के सबसे बड़े उन्नायक सोवियत यूनियन के पतन के बाद, तो हंटिंगटन के अनुसार उन्होंने कहा कि यह एक इस्लामिक व्यवस्था या इस्लामिक चिंतन जो है उससे वो चुनौती मिल सकती है। और उनका यह कहना था कि ये दो अलग अलग तरह के सिविलाइजेशंस के रूपक हैं। एक सिविलाइजेशन को उन्होंने यह कहा कि वह बंधे बंधाए नियमों के आधार पर अपने अनुयायियों से पूरी निष्ठा की अपेक्षा करता है और उसे उन्होंने इस्लामिक सिविलाइजेशन कहा। और दूसरे में उन्होंने ईसाई सिविलाइजेशन को प्रस्तुत किया और उन्होंने यह कहा कि इस सिविलाइजेशन में एक तरह की बहुलता या बहुल विचारों के अस्तित्व की स्थिति रही है। तो उनका यह कहना है सैमुअल पी हंटिंगटन का कि अब एक क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन की स्थिति जैसी स्थिति बन सकती है और इसी संदर्भ में उन्होंने अपने विचारों को रखा। तो और ये एक ऐसा विचार था जिसने बहुत सारे लेखन को, बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। बहरहाल अगर हम आगे देखें इस पूरे वाद विवाद को, तो हम ये पाएंगे कि जो पूरा एक विचार है धार्मिक कट्टरपंथ का, उसका उभार सेकुलराइजेशन के सिद्धांत के सामने बहुत गहरी चुनौती प्रस्तुत करता है और इसने एक रिलीजियस रिवाइवलिज्म या धार्मिक पुनरुत्थान की स्थिति पैदा की। धार्मिक कट्टरपंथ को अपने आप में एक राजनीतिक विचारधारा मानने के पीछे मुख्य रूप से यह तर्क दिया जाता है कि धर्म का राजनीति और कानून से अटूट संबंध होता है, इसलिए कई देशों में इसके आधार पर समाज के पुनर्निर्माण की कोशिश होती है। तो अगर हम विचारधारा की बात कर रहे हैं और ये बात हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि जब हम यह कह रहे हैं कि जो ये पूरी विचारधारा है धार्मिक कट्टरपंथ की या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की, वह अन्य राजनीतिक विचारधाराओं की तरह ही है, तो इसका अर्थ यह है कि इसमें एक सुनिश्चित लक्ष्य दिया गया है और यह कहा गया है कि जब कुछ सुनिश्चित मूल्यों के हिसाब से व्यवस्था संचालित की जाती है तो वो अच्छी व्यवस्था होती है। तो इसमें एक पूरा आयाम प्रस्तुत किया गया है और उस आयाम में धर्म जो है वह केंद्रीय भूमिका में है। तो ये एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की जो मुख्य बात है उस संदर्भ उसे हमें याद रखने की जरूरत है। आधुनिक विश्व से जुड़ाव की अगर हम बात करें तो यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर सामने आता है, क्योंकि अतीत की तरफ देखने और आधुनिकतावाद का स्पष्ट तौर पर विरोध करना एक जो धार्मिक कट्टरपंथ है उसकी मुख्य विशेषता है। लेकिन हमें यह याद रखने की जरूरत है कि धार्मिक कट्टरपंथ आधुनिक विश्व की उपज है। ये एक खास तरह की प्रवृत्ति को दिखाता है जिसमें धार्मिक कट्टरपंथी अपने धर्म के बारे में कुछ सूत्रों में सत्य को जानने का दावा करते हैं और फिर उसी के आधार पर अपने धर्म और पूरी दुनिया को ढालने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम आधुनिक विश्व के कुछ अन्य प्रमुख विचारधाराओं पर ध्यान दें तो हमें यही बात सामने आएगी। आगे हम लोग उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद की जो मुख्य समस्या है आधुनिकतावाद से वो यही है कि यह एक खास तरीके के सत्य को स्थापित कर देता है और यह उम्मीद करता है कि बाकी सारे जो लोग हैं वो इसी सत्य के अनुसार अपने जीवन को जिए, और यह बात जो धार्मिक कट्टरपंथ है उसमें भी सम्मिलित है। तो यह एक खास तरीके से
आधुनिकता के साथ उभरकर आई हुई परिघटना मानी जा सकती है। और इस रूप में यह प्रत्येक धर्म के भीतर जो विविधता हो सकती है, उस विविधता को का एक तरीके से अंत कर देती है या उसे बहुत गहरी चुनौती प्रदान करती है। और इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो भी धर्म का सत्व है, धर्म का जो भी एसेंस है, वह कुछ खास मूल्यों के अनुपालन में निहित है। और जब तक व्यक्ति इन मूल्यों का अनुपालन नहीं करेगा, तब तक वह वास्तविक अर्थों में उस धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा। तो यह जो एक प्रवृत्ति है, वह हमें याद रखने की जरूरत है कि आधुनिकतावाद से जुड़ी हुई, मॉडर्निज्म से जुड़ी हुई प्रवृत्ति है, एक कुछ खास सत्यों को स्थापित करने का प्रयास करना। और इसी के संदर्भ में हमें यह याद रखना है कि जो धार्मिक कट्टरपंथ है, उसका जो उदय हुआ है दुनिया के अलग अलग भागों में, वह अलग अलग कारणों से हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि यह अस्मिता के संकट से जूझ रहे समाजों में सामने आया है। अब अगर हम अफगानिस्तान में तालिबान के उदय को देखने की कोशिश करें, तो हम इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अफगानिस्तान में मुख्य रूप से जो सोवियत यूनियन का हस्तक्षेप हुआ, उस सोवियत यूनियन के हस्तक्षेप के कारण जो वहाँ के लोग थे, उन्हें ऐसा लगा कि जो उनकी अपनी धार्मिक पहचान है या उनकी जो अपने परंपराओं से जुड़े हुए मूल्य हैं, उन्हें गहराई से चुनौती मिल रही है। तो इसके लिए इसके कारण से वहाँ के जो कुछ युवा समूह थे, उनके भीतर धार्मिक कट्टरपंथ की भावना जागी, यानी कि एक विशेष रूप से इस्लाम को परिभाषित करते हुए इस्लाम की रक्षा करने का ध्येय जागा। और निश्चित रूप से अगर हम वहाँ के इतिहास को देखें, तो हम ये देखेंगे कि काफी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी दखलंदाजी रही, और उसने भी सोवियत यूनियन की स्थिति को कमजोर करने के लिए तालिबान जैसे समूहों को बढ़ावा दिया। लेकिन जो मुख्य बात है वह यह है कि एक जो अस्मिता का संकट होता है, जो अपनी पहचान का संकट होता है, वह धार्मिक कट्टरपंथ की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यह सिर्फ धर्म से जुड़ी हुई भावना के रूप में ही आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि बहुत सारे दूसरे कारक होते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अफगानिस्तान में तालिबान के उभार में। अब अगर हम अस्मिता के संकट को पैदा करने वाले कारकों पर विचार करें, तो ये 3 तरीके के कारक हैं: सेकुलराइजेशन, उत्तर उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण। अब इसमें जो सेकुलराइजेशन की बात है, वह यह इस बात से संबंधित है कि धीरे धीरे जो धर्म का प्रभाव है, पहली बात तो इसमें यही है कि जो राज्य की संस्थाएं हैं, उन पर धर्म का प्रभाव नहीं होगा या धीरे धीरे उसे कम किया जाएगा, और राज्य धार्मिक लोगों के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। दूसरी बात जो इसमें है वह यह है कि जो सार्वजनिक जीवन है, उस पर से धर्म के प्रभाव को लगातार कम से कमतर किया जाएगा। तो सेकुलराइजेशन की जो पूरी प्रवृत्ति है, वो इसी बात से उत्पन्न होती है कि जो धर्म की भूमिका है सार्वजनिक जीवन में, उसे कम किया जाए। लेकिन यह प्रवृत्ति बहुत सारे देशों में, बहुत सारे समाजों में एक तरीके से धार्मिक लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले साबित हुई। लोगों को ऐसा लगा कि उनके धर्म के जो मूल्य हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है, उन पर कुठाराघात किया जा रहा है, उनको लगातार हाशिए पर ढकेला जा रहा है, और उसके स्थान पर एक अनजाने मूल्य संहिता को थोपा जा रहा है। तो अब जिस भी देश में देखेंगे कि वहां पर एक तरीके से धार्मिक कट्टरपंथ का उभार हुआ, तो आप ये पाएंगे कि उसके पृष्ठभूमि में सेकुलराइजेशन के प्रति नापसंदगी या सेकुलराइजेशन के डर ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिसाल के तौर पर हम तालिबान की बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने देश में भी जब हम धार्मिक कट्टरपंथ के उभार की बात करते हैं, तो उसमें सेकुलराइजेशन के प्रति एक नापसंदगी का जो भाव है, वह एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरकर सामने आता है। दूसरे स्तर पर उत्तर उपनिवेशवाद। अब उत्तर उपनिवेशवाद जो मुख्य तत्व बनता है धार्मिक कट्टरपंथ के उभार का, वह इस स्तर पे बनता है कि उपनिवेशवाद के कारण जो देशों को बहुत बड़े पैमाने पर शोषण का सामना करना पड़ता है, जो आर्थिक विपन्नता आई बहुत सारे देशों में, उसने इन देशों में टकराव की स्थिति उत्पन्न की।
और यह टकराव संसाधनों के लिए टकराव था। यह टकराव किस तरीके के मूल्य जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहायक हो, इसके बारे में भी टकराव था। और इसने बहुत सारे लोगों को धार्मिक कट्टरपंथ की ओर ढकेला, क्योंकि उन्हें यह लगा कि जो विदेशी शासन है उसके समाप्त हो जाने के बाद अब उन्हें विदेशी शासन के बहुत सारे प्रतीकों से मुक्ति मिलनी चाहिए और उन्हें अपने धर्म के जो प्रतीक हैं उसके हिसाब से अपने जीवन को संचालित करने की छूट मिलनी चाहिए। तो जो ये एक उत्तर औपनिवेशवाद की जो स्थिति है उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तीसरे स्तर पर इस अस्मिता के संकट को पैदा करने में, जो कि धार्मिक कट्टरपंथ की ओर ले जाता है। और तीसरे स्तर पर वैश्वीकरण हम जानते हैं कि ये एक ऐसी परिघटना है जो दुनिया में हमेशा रही है, लेकिन मोटे तौर पर 1970, 80 और बाद पूरे खुले रूप में 1990 के दशक के बाद वैश्वीकरण का दौर सामने आया, जिसमें कि जो बड़े देश थे, जो प्रभावी देश थे, जो पूंजीपति देश थे, जो समृद्ध देश थे, उनके जो माल हैं वो गरीब देशों के यहाँ उनके बाजार में आने लगे। अब इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसने लोगों के भीतर काफी निराशा की भावना भरी। निराशा की भावना इस लिहाज से कि अगर कोई समुदाय है जो अपनी परंपराओं को काफी तरजीह देता है तो उसे यह साफ तौर पर दिखा कि उसके देश के जो युवा हैं वो अपनी परंपराओं से कट रहे हैं, वो पश्चिमी परंपराओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इससे एक पहचान या एक अस्मिता का संकट सामने आया, जिसने कि इन देशों के लोगों को एक तरीके के कट्टरपंथ की ओर आगे बढ़ाया, क्योंकि धर्म जो है वो इन लोगों के लिए, या हम कह सकते हैं अधिकांश लोगों के लिए, जीवन का सबसे मूल आधार है। तो ऐसी स्थिति में जब उन्हें वैश्वीकरण से अपने आप को सुरक्षित रखना था, अपनी पहचान को सुरक्षित रखना था, तो उसके लिए जो सबसे बुनियादी साधन के रूप में जो चीज सामने आई वह था धर्म और धर्म के मूल्य। और लोगों ने इस पर ज्यादा जोर देना आरंभ किया और इसके कारण से एक ऐसी स्थिति आई जिसने कि लोगों के पहचान के संकट को पैदा किया, अस्मिता के संकट को पैदा किया, और जिसके कारण से लोग धार्मिक कट्टरपंथ की ओर आगे बढ़े। अब अगर हम धार्मिक कट्टरपंथ की तत्वों पर विचार करें तो मुख्य रूप से हम 4 तत्वों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं: धर्म और राजनीति को, कट्टरपंथी आवेग को, आधुनिकतावाद के विरोध को, और उग्रता और आक्रामकता को। पहला जो धर्म और राजनीति की बात है उसमें हमें यह याद रखने की जरूरत है कि जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है या जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के समर्थक हैं वे धर्म और राजनीति के बीच के अंतर को नकारते हैं। और इस संदर्भ में हम आयतुल्लाह खुमैनी जो कि ईरान के धार्मिक शासक हुए थे 1979 के रेवोल्यूशन के बाद, उनकी कथन को याद कर सकते हैं। खुमैनी ने यह कहा था कि राजनीति ही धर्म है। और हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म उदारवाद और मार्क्सवाद के भीतर धर्म से संबंधित विचारों से आगे जाता है और इसका विकास इन धाराओं में धर्म के स्थान के विरोध में पैदा हुआ है। बिल्कुल संक्षेप में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो उदारवाद है उसके भीतर अगर हम धर्म की भूमिका को देखें तो हम यह पाते हैं कि इसमें सेक्युलराइजेशन की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, यानी कि धर्म की जो भूमिका है सार्वजनिक जीवन में उसको कम करने पर, और इस बात पर भी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य धर्म के आधार पर अपने यहाँ लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। तो ये और इस संदर्भ में एक जो निजी और सार्वजनिक का विभेद है वह भी सामने आता है। निजी और सार्वजनिक के इस पूरे विभेद में यह माना जाता है कि जो धर्म है वो निजी मसला है और सार्वजनिक जीवन में अपनी धार्मिक आस्थाओं को थोपने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। मार्क्सवाद के बारे में हम सब जानते हैं कि मार्क्स ने धर्म को सुपर स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ माना, और वो इसका अर्थ यह है कि वो बेस के हिसाब से तय होता है, और उन्होंने धर्म को एक तरीके से अफीम की भी संज्ञा दी। लेकिन इसमें हमेशा ये एक नकारात्मक वर्णन नहीं माना जा सकता है। उनका यह कहना था कि जो दुखी होते हैं, जो दुनिया के दुख से पीड़ित होते हैं, उनके लिए धर्म एक ऐसे साधन का काम करता है जिसके माध्यम से वो कुछ समय के लिए अपने दुख, दर्द और पीड़ा को भूल पाते हैं। तो ये जो एक मार्क्सवाद के भीतर धर्म की आलोचना है और जो उदारवाद के भीतर जो धर्म की भूमिका है
उसकी तुलना में जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो बिल्कुल अलग तरीके से धर्म को प्रस्तुत करता है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के भीतर यह माना जाता है कि धर्म ही जीवन का और राजनीति का मूल आधार है। अगर धर्म से अलग हटकर जीवन या राजनीति की परिकल्पना की जाती है तो वो सही नहीं है, और वो इसके आधार पर एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें कि लोग अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को समझें। और ये जो धर्म है उसे वो प्राथमिक सामूहिक पहचान के रूप में स्थापित करता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। यह कानून, राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था हर जगह धर्म की प्राथमिकता को स्थापित करना चाहता है। हालांकि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि यह धर्म की एक खास तरह की व्याख्या पर ही जोर देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि धर्म की एक खास तरीके की व्याख्या, क्योंकि जो धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं, और आगे हम इस बिंदु को थोड़ा और विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहाँ मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि जो धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं वो धर्म की अपनी व्याख्या पर जोर देते हैं। उनका यह मानना होता है कि वो जिस रूप में धर्म को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो जिस रूप में धर्म पर जोर दे रहे हैं, वही वास्तविक धर्म है। और उसके अलावा जो धर्म की जो दूसरी अलग अलग तरीके की धाराएं हैं उन पर अगर कोई जोर देता है तो वो असल में गलत काम कर रहा होता है। तो इस लिहाज से वो जिस रूप में धर्म को समझते हैं उसे ही वो कानून, राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर लागू करते हैं। एक और छोटे से उदाहरण देकर मैं आगे अगले बिंदु की ओर प्रस्थान करूंगा। जैसे अगर हम तालिबान के शासन को याद करें जो कि अफगानिस्तान में स्थापित हुआ था, तो उसमें महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के आचरण और पुरुषों के आचरण के बारे में भी जिस तरीके के नियम बनाए गए और यह कहा गया कि यह इस्लामिक नियम है, वह वास्तव में इस्लामिक नियम पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि यह इस्लाम की एक खास तरीके की व्याख्या पर आधारित नियम है। यानी कि महिलाओं को हमेशा ही बुर्के में रहना है, पुरुषों को भी खास तरीके से दाढ़ी बढ़ाकर रखना है। ये सारी जो व्याख्याएं हैं वो एक खास तरीके की व्याख्या हैं, ये पूरे धर्म को समेटती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो जो मुख्य बात है जो हमें याद रखने की जरूरत है कि ये धर्म और राजनीति को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं, धर्म की प्राथमिकता की बात करते हैं और धर्म की केंद्रीयता की बात करते हैं, लेकिन ये जो उनका जो धर्म होता है वह एक विशेष धर्म की खास तरह की व्याख्या ही होती है। दूसरा जो इसकी जो दूसरी विशेषता है वह कट्टरपंथी आवेग से संबंधित है। कट्टरपंथी आवेग जो है उसका अर्थ यह है कि इसमें धर्म के उन तत्वों पर जोर देना जिन्हें कि कट्टरपंथी खुद मूल या बुनियादी मानता है। पीछे भी मैं इसी बिंदु की तरफ इशारा कर रहा था, और इस लिहाज से यह काफी हद तक फांसीवाद और नाजीवाद के नजदीक चला जाता है, क्योंकि फांसीवाद और नाजीवाद के भीतर एक तरीके से इसी मुद्दे पर जोर दिया जाता है कि कुछ बुनियादी मूल्य हैं जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। हालांकि फांसीवाद और नाजीवाद से यह अलग भी है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक तथ्यों पर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि धर्म ग्रंथों के वर्णन पर जोर दिया जाता है। तो नाजीवाद के भीतर कुछ इस तरीके के तत्व मिल सकते हैं, लेकिन नाजीवाद के भीतर भी हम, और फांसीवाद के भीतर तो बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों की बात भी कही जाती थी, लेकिन फांसीवाद के भीतर नस्लीय भेदभाव पर जोर दिया जाता था, और यह भी था कि पुरातन समय की जीवन शैली को अपनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य जोर था फांसीवाद, नाजीवाद के भीतर, उसमें भी एक तरीके से ही धर्म को देखने की बात नहीं कही जाती थी। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो फासिज्म और नाजिज्म से अलग है, हालांकि कुछ समानताएं हमें देख सकती हैं। अब यहाँ पर हम अगर फंडामेंटलिस्ट की बात करें तो जो वो कई बार वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर धर्म ग्रंथों के बजाय धर्म ग्रंथों के वर्णन पर वो जोर देते हैं। मसलन अमेरिकन प्रोटेस्टेंट फंडामेंटलिज्म में भी क्रिश्चियन साइंस पढ़ाया जाता है। इसमें डार्विन के सिद्धांत के स्थान पर यह पढ़ाया जाता है कि मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। अपने देश में भी हम कई बार यह प्रवृत्ति देख सकते हैं जहां पर वैज्ञानिक तथ्यों के बजाय जो धार्मिक विश्वास हैं उन्हें एक सत्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, और वो कई तरीके के उदाहरणों से सामने आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हर समस्या को जो धार्मिक फंडामेंटलिस्ट या जो धार्मिक कट्टरपंथी होता है वो अपने धर्म के भीतर ही
सुलझा हुआ मान लेता है। वो मानता है कि उसके धर्म के जो सिद्धांत है वो सभी तरह की जो दुनिया की में चीजें हैं या जो चीजें हो रही हैं उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं वो वैज्ञानिकता से बिल्कुल दूर होते हैं। उनमें अपने धर्म के प्रति एक तरह का आवेग होता है। और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में धर्म की एक सक्रिय व्याख्या की जाती है, अर्थात पहले से मौजूद व्याख्याओं को स्वीकार नहीं किया जाता है। भ्रम की स्थिति होने पर उस व्याख्या को वरीयता दी जाती है जिससे मौजूदा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिले। मसलन तालिबान या ISIS जैसे संगठन इसी तरह की रणनीति बनाते हैं। तीसरे स्तर पर अगर हम इसकी विशेषता को देखें तो हम कह सकते हैं कि आधुनिकतावाद का विरोध इसकी एक प्रमुख विशेषता है। हालांकि हमने जैसा कहा था कि यह खुद आधुनिकतावाद की उपज माना जा सकता है, लेकिन इसमें आधुनिकतावाद के उस आयाम का विरोध किया जाता है जो कि धार्मिक आस्था या धर्म से जुड़े कर्मकांडों को नुकसान पहुंचाता है, उन्हें संदेह से देखने की बात करता है। इसलिए धार्मिक कट्टरपंथी आधुनिकतावाद का विरोध करते हैं, क्योंकि आधुनिकतावाद के भीतर जहां एक तरीके के सत्य की स्थापना की बात है, वहीं यह बात भी है कि वह सत्य मनुष्य की रैशनैलिटी से होकर सामने आता है। तो इस लिहाज से जो ये रैशनैलिटी होती है, जब मनुष्य अपने आप को एक रीजन या एक तर्क बुद्धि से युक्त व्यक्ति मानता है, तो वो यह सोचता है कि जो धर्म के आधार पर चीजें दी गई हैं उनका भी वह तार्किक आधार पर परीक्षण करे। और जो धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं उनका यह मानना है कि यह पूरी प्रवृत्ति जो एक धार्मिक विश्वास है उसके लिए घातक है, और इसलिए वो आधुनिकतावाद का विरोध करते हैं। हालांकि यह चुनिंदा रूप से पारंपरिक और चुनिंदा रूप से आधुनिक है। जहां कहीं इसको मौका मिलता है, यह आधुनिक तथ्यों को भी अपनाने से चूकते नहीं है, चाहे वो आधुनिक हथियारों की बात हो, चाहे वो इस बात पर जोर देना हो कि जिस रूप में वो चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं वही सबसे बड़ा सत्य है धर्म के भीतर भी। ये सारा एक आधुनिकतावाद की जो प्रवृत्ति है उसे भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में ग्रहण किया जाता है। यह परंपरावाद या रूढ़िवाद से अलग है, क्योंकि अतीत की एक खास व्याख्या को कई बार प्रतिक्रियावादी तरीके से लागू करने पर जोर दिया जाता है। जो परंपरावाद या रूढ़िवाद है उसमें इस तरीके से प्रतिक्रियावादी तरीकों पर जोर नहीं दिया जाता है। हालांकि यह जरूर कहा जाता है कि जो परंपरा या अतीत से जुड़ी हुई चीजें वो ज्यादा श्रेयस्कर है। और दूसरा, यह आदर्श अतीत के बजाय शुद्ध भविष्य की स्थापना चाहता है। इसमें करिश्माई नेतृत्व, पॉपुलिज्म आदि पर जोर दिया जाता है। तो जो फंडामेंटलिज्म, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो कंजर्वेटिज्म से भी एक अलग दिशा में जाता है। और चौथे स्थान पर उग्रता या आक्रामकता इसकी एक प्रमुख विशेषता के रूप में सामने आती है। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट की राजनीतिक गतिविधि उग्र और कई बार हिंसक होती है। कई बार यह एक राष्ट्र राज्य से आगे जाकर पराराज्यीय राजनीति के रूप में सामने आता है। इसकी जो उग्रता होती है वो कई कारणों से सामने आती है। पहला, चूंकि मूल मूल्यों यानी कि जो बेसिक वैल्यूज और विश्वास होते हैं यह उससे जुड़ा होता है, इसलिए संबंधित संघर्ष के गहन होने की संभावना होती है, क्योंकि जो वैल्यूज होते हैं उस पर लोगों की अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग सोच हो सकती हैं। ऐसा एक धर्म के भीतर भी हो सकता है या दूसरे धर्मों से भी इसका सीधे टकराव हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई यह मानता है कि उसका धर्म ही दुनिया में कायम होना चाहिए और जो लोग उसके धर्म को नहीं मानते हैं वो उसके शत्रु हैं, तो निश्चित रूप से यह दूसरे धर्म के लोगों के सामने एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अस्तित्व का संकट पैदा कर देता है और इस स्थिति में एक तरीके का संघर्ष आगे बढ़ता है। दूसरे स्तर पर यह लोगों को सामूहिक पहचान देता है जिसमें वे खुद को विपरीत या शत्रु समूह के बरक्स परिभाषित करते हैं। तो अगर मैं एक हिंदू हूं तो मुझे कुछ ऐसी पहचान दे दी जाए जिसमें कि मैं खुद को इस रूप में परिभाषित करूं कि दूसरे में मुझे अपने शत्रु या विपरीत समूह के ही लगे। तो ऐसी स्थिति में एक टकराव की स्थिति पैदा होती है और इसका नतीजा यह होता है कि कई बार कानून और संवैधानिक राजनीति से यह एक अलग रास्ता अपना लेता है और अक्सर ऐसा करने के पक्ष में बुराई को खत्म करने और ईश्वर की इच्छा का अनुपालन करने का तर्क दिया जाता है। और यही दुनिया के सभी देशों में आतंकवाद की समस्या के रूप में सामने आया है। यानी कि जब धार्मिक कट्टरपंथी या धार्मिक कट्टरपंथ को मानने वाले अपने उग्र विचारों के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि दुनिया में बाकी सारे जो समूह हैं, चाहे वो धार्मिक समूह हो, चाहे वो अन्य राष्ट्र राज्य हो, अगर वे उनके अपने धर्म
के खिलाफ हैं तो वे उनके शत्रु हैं, तो इसके कारण से एक हिंसा की स्थिति पैदा होती है। और हम यह देख सकते हैं कि धार्मिक कट्टरपंथ के नाम पर जितनी ज़्यादा हिंसा दुनिया में हो रही है, उसके मूल में, उसके बुनियाद में यही एक प्रमुख कारण है कि अपने लिए अस्मिता का संकट पाते हुए कोई एक खास समूह अपने आप को दूसरों के विपरीत परिभाषित करता है। अपने धर्म के कुछ प्रमुख तत्वों को लेकर वह इस बात पर जोर देता है कि यही असल में उसके धर्म का मुख्य एसेंस है, और जो लोग उसका पालन नहीं करते हैं, चाहे वे उसके अपने धर्म के लोग हों, चाहे वो दूसरे धर्म के लोग हों, उन्हें वो शत्रु के रूप में देखता है और उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई करता है। तो यह जो एक प्रवृत्ति है वह धार्मिक कट्टरपंथ में देखी जा सकती है। मोटे तौर पर यह माना जाता है कि धार्मिक कट्टरपंथ या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एक धर्म विशेष यानी इस्लाम से जुड़ी हुई परिघटना है। लेकिन हम यह देखेंगे कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन तमाम धर्मों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। सभी धर्म शांति, सह-अस्तित्व की बात करते हैं, लेकिन उनके भीतर यह एक प्रवृत्ति के रूप में मौजूद है, और यह प्रवृत्ति बहुत सारे देशों की राजनीति की दिशा तय कर रही है। तो इस संदर्भ में जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के जो विविध रूप हैं उन पर विचार करना काफी महत्वपूर्ण है। धार्मिक कट्टरपंथ के हम 3 रूपों पर ध्यान देंगे: इस्लामिक धार्मिक कट्टरपंथ, और ईसाई धार्मिक कट्टरपंथ, और ईसाई या क्रिश्चियन कट्टरपंथ, और अन्य धर्मों में जो मौजूद कट्टरपंथ है उस पर हम विचार करेंगे। आप में से अधिकांश लोग इस बात से परिचित होंगे कि जब हम धार्मिक कट्टरपंथ की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इस्लामिक कट्टरपंथ की चर्चा होती है, और इसके काफ़ी प्रमाण भी मौजूद हैं कि किस तरीके से दुनिया के विभिन्न भागों में इस्लामिक कट्टरपंथ उभरकर सामने आया है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, पहले स्थान पर क्रिश्चियनिटी है। पूरी दुनिया में तकरीबन 1.3 बिलियन मुस्लिम हैं। यह दुनिया के तकरीबन 70 देशों में फैला हुआ धर्म है। सुन्नी संप्रदाय इसका प्रमुख संप्रदाय है। शिया लोग कुल मुस्लिम जनसंख्या का 10वां भाग है। इस्लाम में हमेशा ही धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला एक समूह रहा है। 1928 में इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड का गठन हुआ। यह पूंजीवाद और समाजवाद के विकल्प के रूप में इस्लामिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। और अगर आप यह ध्यान दें तो विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो एक स्थिति रही है उसमें इसी बात पर जोर दिया जाता रहा है कि या तो पूंजीवादी व्यवस्था श्रेयस्कर है या फिर उसके विकल्प के रूप में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। कुछ देशों ने, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान ने और कुछ अन्य देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली स्थिति को अपनाने का फैसला किया था। लेकिन जो ये पूरी व्यवस्था है इजिप्ट जैसे देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों के द्वारा जिसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, वह इस्लामिक मूल्यों के आधार पर पूरी व्यवस्था को गठित करने की बात करती है। 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। 1990 के दशक में तालिबान, अल-कायदा और ISIS जैसे संगठन उभरकर सामने आए। अब अगर हम इन आयतुल्लाह खुमैनी ने एक तरीके की इस्लामिक शासन व्यवस्था स्थापित की और उस शासन व्यवस्था के आधार पर उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि इस्लामिक मूल्यों के हिसाब से किस तरीके का शासन चलाया जा सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें बात के दौर में उभरकर सामने आए संगठनों के बारे में, विशेष रूप से मैं तालिबान, अल-कायदा और ISIS की बात करूंगा, तो कुछ एक बिंदुओं को हम बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित कर सकते हैं। पहली बात जिस पर मैंने पीछे भी कई बार जोर दिया कि इस्लाम की एक खास तरह की व्याख्या पर जोर दिया गया। यह वह व्याख्या नहीं है जिसे इस्लाम को मानने वाला हर व्यक्ति स्वीकार करता है, लेकिन इन समूहों के द्वारा यह कहा गया कि जिस रूप में ये इस्लाम को प्रस्तुत कर रहे हैं वही असल में इस्लाम का मुख्य तत्व है। जो दूसरी प्रमुख विशेषता हम इसमें देख सकते हैं वो यह कि यह पूरी जो एक इस्लामिक कट्टरपंथ की जो परिघटना है उसमें एक तरीके से पहचान का संकट भी उभरकर सामने आया है, और पश्चिमी देशों की भूमिका, वैश्वीकरण की भूमिका और उसमें इस्लामिक देशों के पीड़ित होने की जो भावना है उसने इसे उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अब कई बार यह तालिबान जैसे मामले में एक देश तक सीमित रहा, लेकिन अल-कायदा और आईएसआईएस के मामले में हालांकि यह दुनिया की एक भाग से आरंभ हुआ, लेकिन यह पूरी दुनिया के इस्लाम के संदर्भ में खुद को पेश करने की कोशिश थी। और इसमें इन्होंने दुनिया में जो पूंजीवादी और एक अमेरिकी वर्चस्व की व्यवस्था थी, उसे ईसाई व्यवस्था से जोड़ते हुए या गैर मुस्लिम व्यवस्था से जोड़ते हुए उसके खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। और इसमें जैसे अल-कायदा के बारे में हम जानते हैं कि उसने अमेरिका में 2001 में जो 9/11 की घटना की थी, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए थे, और उसके बाद बहुत सारी युद्ध की एक प्रक्रिया शुरू हुई अफगानिस्तान में। इराक का युद्ध इससे अलग था, लेकिन मोटे तौर पर वह भी एक निरंकुश इस्लामिक देश के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन की कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन जो मुख्य बात है वह यह कि ये एक वैश्विक फलक तक फैलाने की कोशिश अल-कायदा और आईएसआईएस की रही है। हाल के वर्षों में आईएसआईएस जो है वो काफ़ी अपनी चर्चा में रहा है अपनी क्रूरता के कारण, क्योंकि इसमें जब लोगों को बंदी बनाया जाता है तो उन्हें बहुत ही निर्मम तरीके से मार दिया जाता है, उनके शरीर का अंग भंग कर दिया जाता है, महिलाओं को सेक्स स्लेव जैसे बनाने जैसी कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं। तो यह एक ऐसा स्वरूप है जिसकी बुनियाद हम अलग तरीके की घटनाओं में ढूंढ सकते हैं, यानी कि वह अस्मिता के संकट के रूप में है, वह पूंजीवाद या पश्चिमी देशों के शोषण की मुखालफत के रूप में है। लेकिन जब वो वास्तविक रूप में सामने आता है तो कई बार वह अपने बहुत ही विद्रूप या क्रूप चेहरे के साथ सामने आता है, और हम इस बात को देख सकते हैं कि इसने दुनिया के विभिन्न भागों में काफी संघर्ष को जन्म दिया है। निश्चित रूप से हमें यह याद रखने की जरूरत है कि जैसे हर धार्मिक कट्टरपंथ के साथ होता है, वैसे ही इस्लामिक कट्टरपंथ के साथ भी यह स्थिति है कि सारे लोग या अधिकांश लोग हम कह सकते हैं बहुमत के लोग जो हैं इस्लाम को मानने वाले, वो इस तरह के कट्टरपंथ का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि जो ये कट्टरपंथी तरीके से शासन चलाने की प्रवृत्ति है वो अलग अलग रूपों में कई देशों में दिखाई दे सकती है, जो कि इस्लाम के आधार पर खुद को संगठित होने का दावा करते हैं। पाकिस्तान में भी गाहे बगाहे इस तरह की बात करने वाले संगठन उभर कर सामने आते रहते हैं। लेकिन अगर हम इस्लामिक जो कट्टरपंथ है, धार्मिक कट्टरपंथ, उससे हम आगे बढ़ें तो हम यह देख सकते हैं कि जो दूसरे धर्म है, मिसाल के तौर पर जो क्रिश्चियनिटी है, उसके भीतर भी एक तरह का कट्टरपंथ हमेशा ही रहा है। हालांकि यह दुनिया में मुस्लिम कट्टरपंथ के स्तर तक नहीं फैला है, लेकिन अलग अलग रूपों में सामने आया है। कई स्थानों पर यह जातीय राष्ट्रवाद का सहायक बना है, मसलन आयरलैंड में ऐसा हुआ है। यहाँ डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि यूनाइटेड आयरलैंड के विचार को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह कैथोलिकवाद और रोम की जीत होगी, इसलिए वो इसके प्रतिरोध की बात करते हैं। इसी तरीके से 1969 में भी प्रोटेस्टेंटवाद की उथल पुथल ने यहाँ जातीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में न्यू क्रिश्चियन राइट का उभार हुआ। यह एक व्यापक शब्द है जो उन समूहों के व्यापक गठजोड़ को अभिव्यक्त करता है जो खुद को ईसाई संस्कृति और नैतिकता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके उभार के लिए जो न्यू क्रिश्चियन न्यू राइट है, उसके उभार के लिए दो कारण जिम्मेदार हैं। पहला, 1945 के बाद के दौर में अमेरिका में सार्वजनिक दायरे का विस्तार हुआ, इससे रूढ़िवादी तत्वों को लगा कि उनके जीवन मूल्यों को खतरा है। दूसरा, काले लोगों, महिलाओं और होमोसेक्सुअल लोगों से संबंधित संगठनों के उभार ने भी रूढ़िवादी समूहों के सामने पारंपरिक जीवन शैली के खतरे में होने की चिंता पैदा कर दी। अलग दौर में ऐसे संगठनों के प्रभाव में तेजी या कमी आती रही है। मुस्लिम या गैर ईसाइयों के प्रति नफरत भी इसका एक आयाम है। अब इस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से जब 9/11 की घटना हुई उसके बाद के दौर में जो गैर मुस्लिम लोग थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पर काफ़ी एक ऐसी स्थिति आई जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो गैर मुस्लिम थे उनके लिए अपने अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया। जो गैर ईसाई लोग थे, मैं माफी चाहता हूँ, जो गैर ईसाई लोग थे उनके लिए अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया। उसमें मुस्लिम शामिल थे, उसमें हिंदू शामिल थे। तो ये जो एक स्थिति है वो निश्चित रूप से उस स्तर तक नहीं गई जिस स्तर तक हम कह सकते हैं कि एक स्थिति पैदा हो गई
मुस्लिम कट्टरपंथ के संदर्भ में। लेकिन यह स्थिति ऐसी है जो कि कई बार गैर ईसाइयों के लिए खतरे की स्थिति पैदा करती है। यह कट्टरपंथ ऐसा है जो कि कई बार ईसाई धर्म के भीतर की जो विविधता है उसके लिए एक खतरा बन जाता है। यह कट्टरपंथ ऐसा है जो अलग अलग जीवन शैली को अपनाने वाले ईसाई और गैर ईसाई लोगों को संदेह की नज़र से देखता है। यानी कि अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो वो संदेह की नज़र से देखा जाता है इस तरीके के न्यू क्रिश्चियन राइट के भीतर। लेकिन अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें तो हम यह पाएंगे कि जो दुनिया के अन्य धर्म हैं उनके भीतर भी धार्मिक कट्टरपंथ काफी गहराई से मौजूद है। यहाँ मैं मुख्य रूप से कुछ उदाहरणों पर विचार करूंगा और उस संदर्भ में जो सबसे प्रमुख उदाहरण है वो श्रीलंका, म्यांमार और भारत से संबंधित है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं और वह है यहूदी लोगों का जो इजराइल और पैलेस्टाइन के संदर्भ में है। निश्चित रूप से मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, इजराइल और पैलेस्टाइन के मामले से ही, और फिर इन सभी पर हम एक एक कर विचार करेंगे। अगर हम इजराइल की बात करें तो निश्चित तौर पर यह पूरा मसला सिर्फ यह नहीं है कि इजराइल जो है वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ काम कर रहा है और फिलिस्तीनी लोगों पर अत्याचार कर रहा है या उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। इसका एक धार्मिक आयाम भी है। और जो यहूदी लोग हैं जो इजराइल में हैं वो अपने भीतर इस बात को काफी गहराई तक बैठाए हुए हैं कि जो उनके शत्रु हैं वो उनके धर्म के नहीं हैं और उन्हें उन शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। और इसमें हम देख सकते हैं कि एक ऐसी कट्टरता है जिसके कारण से कई बार मासूम बच्चों तक को भी शिकार बनाया जाता है और फिलिस्तीन के लोग लगातार हिंसा का सामना करते रहते हैं। उसी तरीके से अगर हम म्यांमार की बात करें, म्यांमार और श्रीलंका दोनों ही अपने आप में एक अद्भुत केस के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस धर्म के लोगों का बाहुल्य है जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और बौद्ध धर्म को अमूमन शांति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और यह जो दोनों उदाहरण है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित करते हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो उसकी बुनियाद में शांति और सद्भाव का संदेश होता है, लेकिन उसका एक कट्टरपंथी रूप उभर कर सामने आ सकता है। तो श्रीलंका में जो सिंगली और तमिल लोग हैं उनके बीच का जो पूरा संघर्ष कई दशकों तक चलता आया और बाद में उसे काफी हद तक नियंत्रित किया गया, जबकि LTTE नामक संगठन का सफाया किया गया। जाफना को काफी हद तक सिंगली लोगों के नेतृत्व वाले श्रीलंका की सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया। तो ये जो पूरी परिस्थिति थी उसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंगली लोगों ने हिंदू धर्म को मानने वाले तमिल लोगों के खिलाफ अत्याचार किया और इसका एक बिल्कुल धार्मिक पहलू रहा है, वो है काफी मजबूती से। उसी तरीके से जब रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से भगाया गया तो उसके पीछे भी जो बुनियादी तत्व था वो धर्म का ही था कि जो रोहिंग्या थे, चूंकि मुस्लिम थे, चूंकि वो बहुमत का जो धर्म है वो उससे अलग है, तो उन्हें वहां पर प्रताड़ना का, उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से हम हिंदुस्तान में यानी कि अपने देश में भी यह प्रवृत्ति देख सकते हैं कि जो धार्मिक कट्टरपंथ है वो अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आते रहता है। और वह धार्मिक कट्टरपंथ कभी सिख कट्टरपंथ के रूप में, कभी मुस्लिम कट्टरपंथ के रूप में और बहुत सारे मामलों में या बहुमत के मामलों में हिंदू कट्टरपंथ के रूप में उभर कर सामने आता है। निश्चित तौर पर यह कट्टरपंथ इतना व्यापक रूप में सामने नहीं आता है, यह पूरी तरीके से भारत की जो शासन पद्धति है उसके लिए गंभीर खतरा बन जाए, लेकिन जो समाज में सौहार्द है, जो समाज में दूसरे तबके हैं, उनके खिलाफ नफरत के रूप में धार्मिक कट्टरपंथ की विचारधारा, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की विचारधारा जरूर काम करती है। और जैसे मैंने पहले कहा है कि अन्य मामलों की तरह ही यहाँ भी जो धार्मिक कट्टरपंथ की विचारधारा है वह अपने धर्म के भीतर के ही अन्य समूहों को भी प्रश्नांकित करती है। यानी कि अगर हम हिंदू धर्म का उदाहरण लें तो कुछ खास तत्वों से जुड़े व्यक्तियों को या कुछ खास तत्वों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को ही हिंदू मानना और बाकी सबको गद्दार, देशद्रोही करार देना, यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो खुद हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती है। सिखिज्म में और इस्लामिक धर्म, इस्लाम के भीतर भी इस तरह की प्रवृत्ति साफ तौर पर देखी जा सकती है।
तो जो चीज हमें याद रखने की जरूरत है वह यह कि कुछ धार्मिक कट्टरपंथ के आधार पर काम करने वाले संगठन या धार्मिक कट्टरपंथ के आधार पर काम करने वाली विचारधारा कुछ मामलों में काफी सशक्त रूप से सामने आई है और उसने शांति और सौहार्द के लिए खतरा पैदा किया है। कई अन्य मामलों में यह सीमित रूप में सामने आई, यह इसने उतना बड़ा खतरा पैदा नहीं किया है जितना कि अन्य मामलों, मिसाल के तौर पर इस्लाम के आधार पर काम करने वाले धार्मिक कट्टरपंथ ने किया है। लेकिन अन्य मामलों में भी यह खतरे के रूप में है, अन्य मामलों में भी यह लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपना काम करने की स्वतंत्रता, अपनी जीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता के लिए खतरे के रूप में सामने आती है। और इस संदर्भ में यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम यह देखें कि अगर हम इस पे अन्य जितने तरह के विचार हैं उन, यानी कि जिन विचारधाराओं को हमने देखा है और उनके हिसाब से अगर हम इस पर विचार करें तो हम धार्मिक कट्टरपंथ को कैसे समझ सकते हैं। और इस संदर्भ में मैं कुछ प्रमुख उदाहरणों पर विचार करूंगा, उनके विचारों को, उनके हिसाब से मैं धार्मिक कट्टरपंथ को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। निश्चित तौर पर यह ऐसी चीज है जिसके बारे में आप में से अधिकांश लोग समझ बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें यह समझना है कि उदारवाद के परिप्रेक्ष्य से धार्मिक कट्टरपंथ को कैसे देखा जाए, तो निश्चित रूप से धार्मिक कट्टरपंथ या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म उदारवाद के लिए एक ऐसी विचारधारा है जिसका त्याग किया जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कट्टरपंथ जो है वो एक धर्म के कुछ खास मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्य के रूप में स्थापित करना चाहता है। और जो लोग इन मूल्यों का अनुसरण नहीं करते हैं, इन मूल्यों का अनुपालन नहीं करते हैं, उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने, उन्हें इन मूल्यों का पालन करने के लिए मजबूर करने या इन्हें एक शत्रु के रूप में प्रस्तुत करने के लिए की बात करता है। लेकिन जो उदारवाद है वो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, वह धर्म को एक निजी मामले के रूप में देखता है, वह सेकुलराइजेशन की प्रक्रिया पर जोर देता है, वह इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति ही सर्वप्रमुख इकाई होनी चाहिए। हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह इस बात को तय करे कि उसके जीवन मूल्य क्या हैं, वो अपने जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। तो इस लिहाज से उदारवाद बिल्कुल साफ तौर पर धार्मिक कट्टरपंथ की आलोचना करता है। दूसरे स्तर पर अगर हम मार्क्सवाद को देखें तो हम यह पाएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी थोड़ा सा संकेत किया है, कि मार्क्सवाद के भीतर धर्म की आलोचना की गई है, उसे बेस और सुपर स्ट्रक्चर की जो पूरी रूपरेखा है उसमें सुपर स्ट्रक्चर का भाग माना गया है। यानी कि मार्क्सवाद यह मानता है कि जो धार्मिक आधार हो, जो आर्थिक आधार होता है, वही धर्म के स्वरूप को भी तय करता है। तो इस लिहाज से यह माना गया है कि जो धार्मिक कट्टरपंथ है वह मार्क्सवाद के भीतर यह माना जाता है कि इसके पीछे, इसको उभारने के पीछे जो प्रमुख कारण है वह धार्मिक ना होकर आर्थिक होता है। कोई ऐसा समूह होता है जो अपने आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से पूंजीपतियों का समूह होता है, वह अपने आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की भावनाओं को भड़काता है। और दूसरे, कई बार इसे एक गैर बुर्जुआ या पूंजीवादी या उदारवादी समाज आने के पहले के मूल्य के रूप में भी देखा जाता है। यानी कि अगर कोई समाज अगर पूरी तरीके से पूंजीवाद की तरफ नहीं आया है तो मध्यकालीन मूल्यों के रूप में धार्मिक कट्टरपंथ भी सामने आ सकता है। अगर हम तीसरे स्तर पर नारीवादियों की बात करें तो हम यह पाएंगे कि जो नारीवादी हैं वो धार्मिक कट्टरपंथ का कई स्तरों पर विरोध करती हैं। और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो धार्मिक कट्टरपंथ है वो जिस तरीके से हमला करता है अपने धर्म के भीतर की विविधता पर और अपने धर्म से बाहर के लोगों पर, तो उसका जो सबसे बड़ा कोई शिकार होता है तो वो स्त्री होती है। और आप अगर अलग अलग धर्मों के कट्टरपंथियों के विचारों पर ध्यान दें तो आप यह पाएंगे कि वे महिलाओं को अधिकार दिए जाने के विरुद्ध हैं। और इस अर्थ में नारीवादी यह मानती हैं कि जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की विचारधारा है वह महिलाओं के संदर्भ में पीछे जाने के रूप में है। यानी कि जहां नारीवाद इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए कि वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकें, जो पुरातन मूल्य हैं उनको एक तरीके से नकार सकें, और
अगर रेडिकल फेमिनिस्ट की माने तो पैट्रियार्कल सिस्टम को ही पूरी तरीके से खत्म कर सकें। वहीं जो रेडिकल रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वह इस बात पर जोर देता है कि जो पूरी व्यवस्था है वह धर्म और पुरातन मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, और इस पूरी व्यवस्था में महिलाओं की जो स्थिति है वह काफी खराब होती है। उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे अपने अधिकारों की मजबूती से दावेदारी कर पाए। और अगर हम अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं में देखेंगे, विशेष रूप से हम तालिबान की बात कर सकते हैं, तो हम ये पाएंगे कि वहां पर महिलाओं के अधिकारों की काफी गहरे रूप में उपेक्षा की गई। उनकी जो आज़ादी है उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। उसी तरीके से हम अराजकतावादियों के दृष्टिकोण से भी धार्मिक कट्टरपंथ को देख सकते हैं। धार्मिक कट्टरपंथ के बारे में निश्चित रूप से अराजकतावादी आलोचनात्मक रुख रखते हैं, रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो अराजकतावादी हैं वो किसी भी प्रकार के सत्ता को आरोपित किए जाने का विरोध करते हैं। वो मानते हैं कि मनुष्य जो है उसे यह अधिकार है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाए। अब ऐसी स्थिति में अगर धार्मिक कट्टरपंथ को थोपा जाता है तो वो मनुष्यों की अपनी स्वतंत्रता के ऊपर एक बाहर से आरोपण की तरह होगा। यह एक ऐसी स्थिति होगी जो मनुष्यों की, व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बाधित करेगी, उसके लिए खतरा पैदा करेगी। तो इस रूप में अराजकतावादी भी यह मानते हैं कि जो धार्मिक कट्टरपंथ है वह एक ऐसी नकारात्मक चीज है जिसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। कंजर्वेटिव्स जो हैं वो निश्चित रूप से परंपराओं की बात करते हैं। वो यह इस बात पर जोर देते हैं कि परंपराओं को एकदम से खारिज कर देना, नकार देना सही नहीं है, और इसीलिए वो क्रांति का विरोध करते हैं। इसीलिए कंजर्वेटिव्स यह मानते हैं कि अराजकतावादी, उदारवादी ये जो विचार रखते हैं वह मानव सभ्यता के लिए सही नहीं है। उनका यह मानना है कि परंपराएं एक धारा के रूप में बह रही हैं और उसी रूप में हमें उसे अपनाना चाहिए, और अगर उसमें बदलाव करना भी है तो वो बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। अब इस रूप में जो ये पूरी की उदारवादी, ये पूरी जो धार्मिक कट्टरपंथ की जो पूरी अवधारणा है उसे अनुदारवादी या कंजर्वेटिव जो है वह बिल्कुल सही नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि इसमें भी जो परंपरा से बहुत सारी चीजें आ रही हैं उनको एकदम से कायम रखते या सुधारने की बात ना करके इनमें से कुछ चीजों को उठाकर अपने मन के हिसाब से, अपने मनमाफिक तरीके से उठाकर उसे परम सत्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, और बाकी सारी चीजें जो परंपरा से जुड़ी होती हैं, जो मानव सभ्यता के विकास के साथ आगे आई हुई होती हैं, उन्हें नकार दिया जाता है। तो चाहे वो इस्लाम की बात हो, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो, चाहे वो बौद्ध धर्म की बात हो, जो धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं वो सभी पारंपरिक चीजों को नहीं लेते हैं, बल्कि वो अपने लक्ष्य के हिसाब से, जो भविष्य में वो एक समाज बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो कुछ तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसे ही परम सत्य के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस लिहाज से जो रेडिकल फंडामेंटलिज्म है वह अनुदारवाद की विचारधारा से अलग है, और अनुदारवादी या जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो रेडिकल फंडामेंटलिज्म के विचार को पूरी तरीके से आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें उत्तर आधुनिकतावादियों की, तो हम यह पाएंगे कि जो उत्तर आधुनिकतावादी होते हैं वो असल में इस बात का विरोध करते हैं कि कुछ ऐसे मूल्य हो सकते हैं जिन्हें सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्थापित कर दिया जाए। उत्तर आधुनिकतावाद ने हर प्रकार की जो विचार जो आधुनिकता के साथ उभरकर सामने आई उसका विरोध किया, क्योंकि उनका यह मानना है कि आधुनिकता के भीतर यह प्रवृत्ति रही है, आधुनिकतावाद के भीतर, कि वह कुछ खास पहलुओं को सार्वभौमिक पहलू के रूप में प्रस्तुत करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यह कहते हैं कि मनुष्य तार्किक होता है, तो हम उत्तराधिकतावादी या पोस्ट मॉडर्निस्ट ये मानते हैं कि ऐसा कहते हुए हम मनुष्य के भीतर जो अन्य दूसरे पहलू होते हैं, जो अन्य दूसरे आयाम होते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं, और यह उपेक्षा करना, यह नकार बहुत ही घातक होता है। एक तरीके से मनुष्यों के भीतर जो दूसरी पहचान होती है उसका दमन करने के रूप में होता है। इसी लिहाज से वो यह कहते हैं कि चाहे वो उदारवाद हो, चाहे वो मार्क्सवाद हो, चाहे वो अराजकतावाद हो, ये सभी एक खास तरह की स्थिति को सार्वभौमिक स्थिति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगर हम धार्मिक कट्टरपंथ को देखें तो वह भी इसी तरीके की विचारधारा है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानकर चलती है कि एक खास तरीके की स्थिति ही इस दुनिया के सभी लोगों के लिए श्रेयस्कर स्थिति है,
और इसी स्थिति को अपनाने, इसी स्थिति को हर किसी पर थोपे जाने की जरूरत है, तभी वह व्यक्ति अपने लिए सबसे बेहतर स्थिति हासिल कर सकता है। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो यह कहेंगे कि यह एक तरीके से यूज ऑफ पावर है, यह एक तरीके से इम्पोजिशन ऑफ पावर है, जो कि इंडिविजुअल के लिबर्टी का दमन करता है। तो इस लिहाज से जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की विचारधारा है वह उत्तर आधुनिकतावादियों की आलोचना का भी शिकार होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो कई तरह की विचारधाराएं हैं उनके द्वारा इसकी काफी आलोचना की गई है। हमें यह याद रखने की भी जरूरत है कि बहुत सारे उदारवादी या ऐसे मिल जाएंगे, बहुत तरह की नारीवादी भी ऐसे मिल जाएंगी जो धार्मिक स्तर पर अपने विचारों को ढालने की कोशिश करती हैं। यानी कि इस्लाम में नारीवादी तत्वों को ढूंढना, हिंदू धर्म के भीतर नारीवादी तत्वों को ढूंढना, लेकिन ऐसा करते हुए भी वे धार्मिक कट्टरपंथ से खुद को दूर करती हैं, क्योंकि जो धार्मिक कट्टरपंथ की विचारधारा है वह धर्म के कुछ तत्वों के इस्तेमाल के माध्यम से जीवन के संपूर्ण आयामों को प्रशासित करना चाहता है। वह यह चाहता है कि जो मनुष्यों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जिंदगी है वह धर्म के कुछ खास मूल्यों से शासित हो, और धर्म के खास मूल्य क्या होंगे उसका फैसला रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट खुद करते हैं। और जब वो ये फैसला करते हैं तो वो बाकी असहमति के स्रोतों या धर्म की दूसरी व्याख्याओं की परवाह नहीं करते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एक ऐसी विचारधारा के रूप में है जो जिसका कि प्रसार, जिसका बढ़ाव काफी आगे बढ़ा है 1990 के दशक के बाद। अधिकांश लोकतांत्रिक देश जो हैं वो इन प्रवृत्तियों से जूझ रहे हैं। कई देशों में यह प्रवृत्ति कम है, कई देशों में यह प्रवृत्ति नियंत्रित किए जाने लायक है, और कई दूसरे देशों में यह नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। यानी कि इसे इतना समर्थन हासिल हो चुका है कि वह उस देश की जो उदारवादी संवैधानिक व्यवस्था है उसको चोट पहुंचा सके। तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि इसका न सिर्फ प्रभाव बढ़ा है बल्कि यह एक जो पूरी उदारवादी व्यवस्था है उसके लिए भी एक गहरे खतरे के रूप में सामने आया है। मुझे ये उम्मीद है कि आज जो मैंने आपके सामने रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की चर्चा की उसमें आप धार्मिक कट्टरपंथ के कुछ बुनियादी तत्वों से परिचित हो पाए होंगे और कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी आपकी समझ में आई होगी। आप एक समझ विकसित कर पाए होंगे उन आलोचनात्मक दृष्टिकोणों के बारे में। तो ये जो पूरी चर्चा है उसे मैं यही विराम दूंगा। एक आखिरी चर्चा में हम पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में थोड़े विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि पूरी श्रृंखला आपको विभिन्न विचारधाराओं के बारे में एक अच्छा परिचय दे पाने में सफल रही है, और मेरी कोशिश होगी कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म जिसके बारे में मैं अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा उसे भी आपके सामने काफी सरल भाषा में और प्रस्तुत कर सकूं और मैं उसकी बुनियादी बातों को आपके सामने रख सकूं। तो आज के इस एपिसोड को मैं यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।